सन्नी देओल तो कहते थे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। अब तो सीबीआई और एनसीबी इनके हेडपंप उखाड़ने वाली है। सन्नी देओल ने हेडपंप उखाड़ लिया था पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के अंदर ही, मुंबई के अंदर ही, इनके ही जगह पे इनका हेडपंप उखड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारा जो गेम बॉलीवुड में चल रहा है और जितने भी लोग हैं, जिसकी भी फिल्म नज़दीक आती है, अब जैसे अक्षय कुमार की फिल्म आ रही, कौन सी, लक्ष्मी बॉम्ब। अब आपको मैं बता दूं अंदर की बात, इस फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब, लक्ष्मी तो देवी होती, देवी के साथ बॉम्ब शब्द लगा दिया। किस तरह का दिमाग है भाई साहब ये। इसका प्रोडक्शन हाउस कौन है इस फिल्म का? सबीना खान। सबीना खान कौन है? अफगानिस्तान की है, पश्तून है, पश्तून है, और सलमान खान भी पश्तून है। और पश्तूनों के लोग भी, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, चारों पश्तून है। एक कम्युनिटी होती है मुसलमानों के अंदर। वो ही सबीना खान, इस बंदी ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म के साथ अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। अब समझ रहे कहाँ से लिंक निकल रहे हैं इनके। उसने ही इसका नाम लक्ष्मी बॉम्ब रखा, उसी के माइंड की उपज है ये। और आपको बता दूं, सलमान खान की ट्यूबलाइट जो फिल्म थी, और सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो के लिए कोरियोग्राफर का काम किया था। एक कोरियोग्राफर थी, प्रोडक्शन हाउस तो इसने अब लगाया है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये इनके दिमाग की उपज है, इनको एक्सपोज करना जरूरी, इनके नाम सामने आने चाहिए, पर्दे खुलने चाहिए। है कौन ये? क्या फतेह? ये देश को ये चलाएंगे क्या? ये झूठ फैला करके कुछ भी करते रहेंगे इस देश के अंदर? देश की जनता कोई जो है सच जानने का अधिकार नहीं है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आज महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ चल रहा है, राष्ट्रपति शासन की तरफ महाराष्ट्र जा रहा है। होम मिनिस्ट्री लगातार मीटिंग कर रही है। मुझे मेरे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लगातार एक एक पल पे नज़र रखी जा रही है जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। और राज्यपाल को भी रिपोर्ट देने वाले हैं अर्नब गोस्वामी जी। और अब तो मैं बता रहा हूँ, पूर्व डीजीपी भी कई समर्थन में आ गए अर्नब गोस्वामी के, कह रहे हैं खुल करके कि ये गलत चल रहा है जो कि मुंबई के अंदर चल रहा है। किसी की दादागिरी नहीं है, हिंदुस्तान सभी का है वो था ना। यहाँ कोई अपनी दादागिरी नहीं चला सकता, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट यू कैन से एनीथिंग इन दिस कंट्री एंड यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज इन दिस कंट्री फ्रीली। ये क्या कहता है? भारत के संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) लॉ है, ये कानून है ये। और कानून का खुला उल्लंघन अगर कोई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी पहले, लेकिन अब पता लफड़ा क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे, किसी और कोर्ट, ट्रायल कोर्ट की भी नहीं सुन रहे, मीडिया और सोशल मीडिया की नहीं सुन रहे, देश की जनता की नहीं सुन रहे, आम लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे। मुझे लगता है किसी दिन भगवान की भी नहीं सुनेंगे लोग, भगवान की भी नहीं सुनेंगे। अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानते हैं, इनको लगता है तुम भगवान हो। अरे भैया, कि तुमसे पहले जो यहाँ पे तख्त नशीं थे, तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीं थे, उनको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था जितना तुम्हें है। तुम्हें ये यकीन है ना, अपने खुदा होने का यकीन है तुम्हें, इतना ही यकीन उनको था जो तुमसे पहले तख्त नशीं थी। अंग्रेजों का के राज में सूरज नहीं डूबता था। 52 कंट्रीज़ पे वर्ल्ड वाइड उनका राज था, उनका भी सूरज डूबा था एक दिन। और मैं आपको बता दूं, सूरज कहते हैं अंधेरी रात, सबसे ज़्यादा अंधेरी रात कब होती है बताइए आप मुझे? जब सुबह होने वाली होती है। अब वहाँ इतनी अंधेरी रात है, इतनी अंधेरी रात है कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। और मैं बता दूं, ये लोगों ने सोच रखा है कि भाई तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, तुम्हारे पास तो सरकार है, पैसा है, एक फ़ोन मिलाएं, अभी मुंबई पुलिस के लोग यहीं आके खड़े हो जाएंगे, एक फ़ोन मिलाएं, किसी भी चैनल में 2 मिनट में इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन 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 देश की जनता की आवाज़, करोड़ों लोगों की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। मैं आपको सुना देता हूँ, उर्दू में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, एक ही चिराग जो अपने आप जलता है हजारों बुझे हुए चिरागों को जलाएगा। एक ही चिराग जो अपने आप जलता है हजारों बुझे हुए चिरागों को जलाएगा, और हजारों बुझे हुए चिरागों का समूह जो खुद जलता नहीं, एक भी चिराग को जला नहीं पाएगा। इसी भांति उस अकेले शुद्ध आत्मा ने, अर्नब गोस्वामी जी, इसी भांति उस अकेले शुद्ध आत्मा ने करोड़ों बुझे हुए चिरागों को जला दिया, और कहे तेज सिंह लक्ष्मण की सी संजीवनी बूटी सच्चे जीवन का नमूना करके दिखा दिया। और जो बुझे हुए हैं वो किसी को जला नहीं सकते, केवल जले हुए चिराग किसी को जला सकते। तो अर्नब गोस्वामी जले हुए चिराग हैं,
सुब्रमण्यम स्वामी जले हुए चिराग हैं, कंगना रनावत जले हुए चिराग हैं, लेकिन जिनमें खुद की लौ नहीं है। कहते हैं ना, दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। इस दुनिया में जो है ना, मांगने से पांडवों को राज्य नहीं मिला, राम को मांगने से जो है अपना अधिकार रावण से मिला नहीं, युद्ध करके छीनना पड़ता भैया। और मैं बताऊं आपको क्या है, ये पहले से ही कहावत है कि मांगने से अधिकार नहीं मिले किसी को, लड़ना सीखिए, जीतना तो अपने आप हो जाएगा। कहते लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं। मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन लगा कर दिखाना ही पड़ेगा, एक बार ये ट्रायल करके दिखाना पड़ेगा। बंगाल में एक बार लग जाएगा ना तो ट्रायल हो जाएगा, फिर उसका जो है प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे महाराष्ट्र के अंदर, वो पता लग जाएगा कहाँ क्या है। और ये जो सारे गेम वहाँ चल रहे हैं, मेरी लफड़ा ये हो रहा है कि मीडिया वालों को एक गुमान हो चुका है कि तुम इस देश में अल्टीमेट पावर हो, जो तुम कह दोगे दुनिया के लोग तथास्तु उसे सत्य मान लेंगे, लेकिन वो सत्य हो नहीं सकता। जैसे कुमार विश्वास का था ना कि जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, तो सत्य हो नहीं सकता। सत्य क्या है, उसके लिए सोशल मीडिया है। आज सोशल मीडिया आदमी को आज अवेयर कर रही है और मीडिया के भी झूठों को सामने रख रही है। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, दिशा सालियान को भी न्याय मिलेगा, सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलेगा, और ड्रग्स के पेडलरों पे भी कार्रवाई चल रही है। 22वीं गिरफ्तारी हुई है। अब मैं आपको उसका अपडेट दे रहा हूँ, सुनिए। इन लोगों ने जो अपराध किया है उसकी सजा तो एनडीपीएस के कोर्ट का, जो एनडीपीएस का कोर्ट है, पता लोग क्या कह रहे हैं, अरे रिया चक्रवर्ती की बेल हो गई, अब क्या रह गया। अच्छा भाई, अरे बेलेबल धाराओं में बेल हो जाती है, नॉन बेलेबल धाराओं में बेल नहीं होती, तो निर्दोष हो गया क्या कोई बेल होने से? बताइए आप मुझे। ये खुशी मना रहे हैं बेल हो गई। अच्छा भैया, अब मैं बता देता हूँ आपको। आप मुझे बताइए, सीबीआई ने इंटेरोगेट किया तो बाबा राम रहीम सिंह को 20 साल की जेल हुई ना, विशाल यादव, विकास यादव को 25-25 साल की जेल हुई, एमपी के बेटे थे। मनु शर्मा को 25 साल की जेल हुई, वो भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था। लालू यादव को 14 साल की जेल, एक मामले में 3.5 साल की, एक मामले में 3.5 साल की, एक मामले में टोटल 20 साल की जेल हुई। शशिकला जो कि AIADMK की चीफ थी, उसको 4 साल की जेल हुई। संजय दत्त को 5 साल की जेल हुई। सलमान खान को 5 साल के लिए जेल जोधपुर कोर्ट से मिली, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, हुई ना। ये सारे मामले सीबीआई ने इंटरोगेट किए, और शशिकला वाला मामला सुब्रमण्यम स्वामी लड़ा। क्यों नहीं बता रहे इनको? क्यों नहीं बता रहे बताइए इनको। ये उन मामलों को बताते हैं जिनमें सीबीआई फेल हो गई। अच्छा भाई, सीबीआई को खरीद लिया, तो सीबीआई खरीदने का मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खरीद लिया, क्योंकि सीबीआई पीएमओ के अंडर आती है। और पता हो किस में इतना दम है जो सीबीआई जो उसको खरीद ले? बताइए आप मुझे। अरे हवाला के पैसे पे पलने वाले, अंडरवर्ल्ड के पैसों पे पलने वाले, ये झूठे नैरेटिव पेश करने वाले, पैसे दे करके आर्टिकल छपवाने वाले, पैसे दे करके ट्वीट लिखने वाले, ये हमें बताएंगे सच्चाई क्या है। कोर्ट के अंदर एविडेंस चलते हैं, सीबीआई एविडेंस को एकत्रित कर रही है, लगभग कर लिए हैं, और कभी भी सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 302 की धारा लगाने की बात कर सकती है, क्योंकि इसमें सुब्रमण्यम स्वामी पूरी एक्टिवली काम कर रहे हैं। और मैं व्यूअर्स आपसे चाहता हूं, आप लोग इनको अकेला मत छोड़िए। अर्नब गोस्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, कंगना रनावत, ये आपके लिए मैदान में खड़े हैं। जैसे था ना कबीरा खजा बाजार में, और सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। और मैं आपको बता देता हूं, जितने भी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट इस देश में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूं, जितने भी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं और जो ज़मीन से लेकर के और कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं मैं उन सब से, आप बिल्कुल निराश नहीं होना, आप मैदान में डट करके काम करना। आप ही के दम से कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि बदौलत कर्म के इंसान का सम्मान जिंदा है, और फर्ज के फलसफे से दोस्त अकल पहचान जिंदा है, और वतन के वास्ते जो कर्ज मिट्टी का चुकाते हैं, उन्हीं के बल से केवल आज हिंदुस्तान जिंदा है। सन्नी देओल तो कहते थे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। अब तो सीबीआई और एनसीबी इनके हेडपंप उखाड़ने वाली है। सन्नी देओल ने हेडपंप उखाड़ लिया था पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के अंदर ही, मुंबई के अंदर ही इनके ही जगह पे इनका हेडपंप उखड़ेगा, और उसका पता लगेगा जब कोर्ट में जाएगी ना बात। ये सारे के सारे लोग देखिए कहते हैं ना
जब इतना अंधेरा दुनिया में नहीं था, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के अंधेरा बताया। पता नहीं ये कौन से लेंस से देखते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं ना बहुत से लोग, आँखों से वो आँखें ऐसी अलग अलग कलर बदल लेते हैं कॉन्टैक्ट लेंस से, बहुत से लोग लगाया करते हैं। अब तो टिकटॉक नहीं है, पहले टिकटॉक पे कुछ ऐसे लोग थे जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते थे। मुझे लगता है आजकल मीडिया वालों ने कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे हैं। एक उदाहरण दे देता हूँ। एक गधा था, वो गधा जो है वो हरी घास खाया करता था। तो एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ने पे क्या, सारी घास सूखी सूखी, तो गधा भूखा मरने लगा। सूखी घास तो हरी नहीं होती। तो उसके गधे के मालिक ने हरा चश्मा लगा दिया गधे को हरा चश्मा लगा दिया, सारी घास हरी हरी नजर आने लगी और वो सारी घास खा गया हरी समझ करके। अब इन गधों को जो है हरा चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने चश्मा कुछ और लगा रखा है, उसका कोई और कलर है, कोई और रंग है उसका, वो कुछ और देख रहा है, सुसाइड देख रहा है इनका चश्मा सुसाइड देख रहा है। लेकिन जो हकीकत है वो उससे पार है, और उससे पार है, वो हकीकत मिलेगी, क्योंकि हकीकत को कोई छुपा नहीं सकता, ना कोई आज तक छिपा पाया है। और देखिए क्या कहते हैं ना, ये कहा जाता है, पहले से बुजुर्ग कहते आए हैं कि जो पहले झूठ बोलते थे ना वो मर जाया करते थे, लेकिन अब बुखार भी नहीं आता। ठीक है वो, और ये एक हकीकत है